अच्छा ये देखो, तो हम लोगों ने ट्राई कैच का यूज़ देखा था ना। तो देखो ट्राई कैच जो कंसेप्ट थे बाकी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी हमने इसका यूज़ देखा है ना, किस सिचुएशन में कब यूज़ करना है और कब यूज नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका क्या देखा, यूज़ देखा। जैसे कि अगर हमें वो सारे स्टेप्स चाहिए ही चलाने हों, तो उस कंडीशन में हम ट्राई कैच को कहाँ डाल लें, लूप के अंदर डाल लें, और किसी कंडीशन के थ्रू हम क्या कर जाएं, लूप से एग्जिट कर जाएं। एक कंसेप्ट तो ये है। और तुम्हें पता है कि ट्राई के साथ मल्टीपल कैश लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्राई के साथ फाइनली लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो उस चीज़ के सक्सेसफुल होने के बाद भी करने हैं, और सक्सेसफुल ना हो, प्रॉब्लम आए, एक्सेप्शन आए, इसके बाद भी वो काम करना है, तो वो कोड कहाँ रख सकते हैं, फाइनली में रख सकते हैं। तो ये बेसिक बातें पता थी। ठीक है, अब एक चीज़, अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत बड़ी चीज़ ये भी देखी भाई, थ्रोज। इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो यहाँ पे लिखा गया है, थ्रोज। थ्रोज के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। थ्रो का, अच्छा एक्सेप्शन थ्रो करना, एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, क्या मतलब है, जैसे नहीं होता है जब तुम चलाते हो फेल होता है तो क्या होता है, बंद हो जाता है ना, एक्सेप्शन तो देता है, बंद हो जाता है ना, तो वही जो एक्सेप्शन देता है वही कहता है एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। एक्सेप्शन फेंका ना, थ्रो माने क्या होता है, फेंकना ही होता है ना, तो एक्सेप्शन क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। थ्रो का मतलब ये होता है। अब यहाँ देखो वर्ड आया क्या, थ्रोज। थ्रोज याद रख लेना, थ्रोज कभी भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा। थ्रोज का काम क्या है, एक्सेप्शन को थ्रो करना, लेकिन तुमसे लिखवा रहा है, हर जगह नहीं लिखवाएगा। जब तुम्हारे पास कभी क्या आएंगे, चेक्ड एक्सेप्शन, सॉरी क्या आएंगे, अनचेक्ड एक्सेप्शन, या जिसको बोलते हैं क्या, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, सॉरी वही कह रहे हैं, हाँ, जब तुम्हारे पास क्या आएगा, चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड का मतलब जो तुम्हें कोड लिखने के टाइम पे तुम्हारा कोड चेक करके ही बता देगा कि यहाँ एक्सेप्शन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, यहाँ एक्सेप्शन है, मतलब वो उसका कहने का मतलब है इस जगह को ऐसे ही हल्के में मत छोड़ दो, इसको हैंडल अब करो। और हैंडल नहीं करना चाहते तो क्या करो, थ्रो करो। उसके लिए यूज़ होता है क्या, ये थ्रोज। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है थ्रोज। और भाई कल क्यों नहीं आए थे तुम लोग, कल क्यों नहीं आए, नहीं यहाँ तो नहीं आए थे क्लास में मेरी, यार देखो क्लास स्टार्ट होने के टाइम पे आ जाया करो, इस बात का क्या वेट करते हो यार, कि जब स्टार्ट हो जाएगी तो 5 मिनट बाद आओगे, अभी 2 लोग उसके बाद पीछे से फिर और आओगे, ये मत किया करो। क्या बता रहे थे, हाँ, तो ये बता रहे थे तुमको कि जब तुम्हारे पास क्या होता है, चेक्ड एक्सेप्शन, जो कोड लिखने के टाइम पे ही तुम्हें क्या करना पड़ता है। जैसे अगर हम कहीं यूज़ करने क्या, थ्रेड डॉट स्लीप, या हम तुमको कल दिखाए थे एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे एक क्लास का जिसका नाम था फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या आएगा, तुम देखोगे एरर आएगी, जैसे देख लो, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम और यहाँ पे पाथ दे दो, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाए हो, लाइन क्या देगी, एरर देगी। ना थ्रोज में तो कुछ और है, ये नहीं थ्रोज, ये तो एरर नहीं दे रहा है, कल दे रहा था ना। अच्छा, इससे काम करते हैं, कोई अलग सिस्टम था क्या, सेम ही था।
तो इसको कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों ने हैं इसमें बहुत ट्राई कैश लग गए हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज। अच्छे नहीं हाँ, अभी मतलब ये कोड इसमें ही दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से वहाँ इशू दे रहा है। अब क्या करेंगे, उसमें बहुत उल्टे सीधे लग गए हैं। चलो कोई दूसरी क्लास यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसको ठीक करने में तो जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्लास है, देखो यहाँ कर रहे थे, जैसे क्या कर रहे थे, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये लाइन अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, ऐसा कई बार तुम्हारे साथ होगा, किसी क्लास, किसी मेथड, किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करोगे, किसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उस समय तुम्हारे सामने ये दिक्कत आएगी कि इस तरह से रेड कलर से हो जाएगा, जबकि तुम इंपोर्ट भी करोगे सब कुछ और कर्सर लेके जाओगे तो दो ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन या फिर सराउंड विथ ट्राई कैच। जब ये दो ऑप्शन दिखाई दे जाए ना किसी के लिए, लिखते ही कोड एरर आए, तो समझ जाना यही चेक्ड एक्सेप्शन है, यही क्या है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। ये चीज़ तुम लोग शुरू से फेस करते आ रहे हो, किस केस में, थ्रेड डॉट स्लीप। जब भी थ्रेड डॉट स्लीप लिखते थे तो उस लाइन में क्या आती थी, वो एरर आती थी, और जब कर्सर ले जाते थे तो यही दो ऑप्शन आती थी। भाई एक प्रॉब्लम के लिए तुम क्या कर सकते हो, दो ही काम तो कर सकते हो, या तो तुम उस प्रॉब्लम को हैंडल कर लो, या तो उसे थ्रो कर दो। थ्रो करने का मतलब प्रॉब्लम को थ्रो करने का मतलब है बंद कर देना। चीज क्या है, एग्जीक्यूशन क्या कर देना, बंद कर देना, थ्रो कर देना। ये एक तो ये है, थ्रो करके बंद हो जाओ, या तो हैंडल करके आगे बढ़ जाओ। अगर तुम चेक्ड, यही है चेक्ड एक्सेप्शन, आपसे ये काम जबरदस्ती करवा रहा है। अनचेक्ड एक्सेप्शन भी आते हैं ना, वो तुमसे अभी कुछ नहीं बोलेंगे, वो रन टाइम पे आएंगे, आना होगा तो रन टाइम पे आएंगे, तो उनके लिए तो आप ट्राई कैश लगाओगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अनचेक्ड वाला जो होता है ये तो जरूरी हो जाता है, ये तो आपको क्या करना है, हाँ सॉरी चेक्ड वाला, ये तो तुम्हें क्या करना है, जब लिखोगे ये डिसाइड कर लो कि हैंडल करना चाहते हो तो ट्राई कैच से इसे क्या कर दो, सराउंड विथ ट्राई कैच, मतलब इसी कोड को कहाँ डाल दो, ट्राई कैच के अंदर। और अगर इसको तुम नहीं हैंडल करना चाहते हो रुक जाए, तो उस सिचुएशन में यूज कर लो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, ठीक है। अनचेक्ड वाले के लिए सब कुछ ऐसा नहीं जो लिखते समय ये बता दे क्या करें, अनचेक्ड वाले, हाँ जैसे वहाँ जो चेक्ड है, हाँ अनचेक्ड वाला नहीं है, मान बता तो भाई, देखो बता तो हम ही रहे हैं तुमको, क्या क्या आएगा नहीं बताए क्या भाई, एलिमेंट फाइंड करोगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं बताए तुमको, जब क्लिक करोगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बता तो दिए। अब लेकिन सब के लिए करोगे, अब जैसे देखो, अच्छा मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, कहाँ करना चाहते हो कहाँ नहीं करना चाहते हो। वो जगह ऐसी हैं जहाँ मतलब वही है, दो टाइप की चीज़ें बताए ना, कुछ जगह ऐसी जहाँ रिस्क ज़्यादा हो, कुछ जगह ऐसी जहाँ रिस्क कम, ये वाली बात आ जाती है ना। जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ तुमसे पहले ही साइन वाइन करवा लेंगे, हैं। अभी जैसे चले जाओ कहीं ऐसी जगह का, नदी में रिवर राफ्टिंग या ऐसा कोई स्पोर्ट्स होता हो तो पहले साइन करवा लेंगे, भैया मर जाओगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप मतलब वो रिस्क ज़्यादा है, ऐसा नहीं मर जाओगे, हाँ मर भी सकते हो और नहीं भी मर सकते हो, लेकिन फिर क्या है, आप जो कर रहे हो आपकी सहमति होनी चाहिए, है ना। उस जहाँ रिस्क ज़्यादा है, अब तुम कहीं जाओ सामान लेने को, यार 1 किलो नमक दे दो, तो कहेगा नहीं भैया साइन करो पहले यहाँ अगर तुम्हें खा के कुछ होगा नहीं होगा इसकी हमारी गारंटी नहीं है भैया, हम तुमको सामान बेच रहे हैं, नहीं ना, क्यों, क्योंकि वहाँ रिस्क कम है। लेकिन दिक्कत तो वहाँ भी हो सकती है, लेकिन उस दिक्कत के लिए तुम क्या करोगे बताओ, सवाल ये उठता है कि उस दिक्कत के लिए तुम क्या करोगे भाई, कितनी कैसे किस तरह से मैनेज करते। वही होती है ना, कहीं रिस्क ज़्यादा होता है, कहीं रिस्क कम। जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है उसी जगह को, उसी चीज़ को जावा ने चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल रखा है, ठीक है। और रिस्क तो कुछ भी हो सकता है, रिस्क कभी बता के थोड़ी ना आता है,
हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। कहाँ हो? चलो छवि, ठीक है, क्लास के बाद मिलते हैं। क्लियर है ये? तो चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, और चेक्ड एक्सेप्शन को या तो ट्राई कैच से या तो थ्रोज के थ्रू, और जो तुम्हारे क्या होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, इनको भी अगर तुम चाहो तो मतलब थ्रो कर सकते हो। उसके लिए क्या थ्रो करने का मतलब, जैसे तुम चाहते हो कि ट्राई भी चले, दिक्कत आए तो कैच में भी चले, इसके बाद आगे न चले, बंद कर दे, तो उसके लिए डेलिबरेटली हम लोग क्या लिखते हैं, थ्रो। क्लियर है? ये तो क्या हो गया आपका ट्राई कैच, ठीक है। ट्राई कैच जान गए आप, फाइनली तो लगभग सब कुछ जान गए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि फाइनलाइज अलग चीज है। ये देखो, अच्छा ये बताओ, जरा नीचे आते हैं, एक मेथड को ही देखते हैं। और लो, मान लो ये मेथड है, ध्यान से देखो। इस मेथड में मान लो अभी तो कुछ नहीं लिखा है, 20 लाइन का क्या लिखा है, कोड लिखा है। कितने लाइन का? 20 लाइन। और ये मेथड चलता है जब, तो 20 लाइन का कोड लिखा है, कभी एक्सेप्शन आती है और कभी एक्सेप्शन नहीं आती। हम चाहते हैं इस मेथड में एक्सेप्शन आए और चाहे ना आए, ये जो कोड, ये अगला मेथड जो है वो जरूर चले। जैसे मान लो हमने जहाँ कॉल कर रखा है कहीं पे, मान लो यहीं देखो, एक मिनट ऐसे देखो, एक मेथड ऐसे बना दिया, पब्लिक वाइड ABCD। ये देखो, ध्यान से देखना इस चीज़ को। मान लो हम VT002 करके एक मेथड कॉल कर रहे हैं, VT003 करके, इस तरह से और भी मेथड अब क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब होता ये है, हम चाहते हैं इस मेथड में एक्सेप्शन आए, इस मेथड में एक्सेप्शन आए तो भी अगला मेथड चले। देखो ध्यान से, क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं? इसको ट्राई कैच में डालें। मतलब कहाँ लिखें, कहाँ ट्राई कैच, ट्राई कहाँ लिखें? अच्छा ये बताओ, इसको भी इसमें डाल दें? अच्छा, हाँ, या फिर ट्राई डाल दें। अच्छा, फाइनली में दूसरे को डाल दें। मान लो दूसरा है, अच्छा मान लो ऐसा है, एक ये 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, 5 है। हम ये चाहते हैं पहला फेल हो तब भी दूसरा चले, दूसरा फेल हो तब भी तीसरा चले, तीसरा फेल हो तब भी चौथा चले, तब क्या करें? तो जो मान लो जैसे यहाँ मेथड और है 002 है, ऐसे ही एक मेथड है, मान लो कौन सा, इसीलिए फिर से इसको ऐसे कर देते हैं। मान लो ऐसे है, एक V2001 है, ठीक है, चलो जो भी है। ये देखो एरर दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि मेथड के अंदर थ्रोज किया गया। जब भी किसी मेथड में क्या किया जाता है, थ्रोज किया जाता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जो कॉल करता है उसे भी थ्रो करना पड़ेगा, या तो वो थ्रो करे या तो ट्राई कैच में डाले। कहाँ गया भाई?
हाँ भाई ये देखो, मान लो यही है, चलो इसको भी थ्रो कर दें, या थ्रो कर दें, चलो इसे। अब बताओ ये 3 है, हम चाहते हैं पहला फेल हो तो भी दूसरा चले, पहला फेल हो चाहे ना फेल हो दूसरा चले, फिर दूसरा चले, दूसरा जो क्या हो फेल हो तब भी तीसरा चले, तीसरा फेल हो ऐसे ही फिर भी क्या चले, चौथा चले। तो क्या, या ऐसा कर लें भाई, एक ही ट्राई कैच में रखेंगे तो क्या होगा, पहला चलेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, कैच में चला जाएगा, दूसरा नहीं चल पाएगा। या तो ये कर लें, इस लाइन को भी ट्राई कैच में डाल लें अलग से, इनर नहीं, इनर भी क्यों, जैसे ये देखो ये अगर इस तरह से रख लें ना, तीन अलग अलग क्या लगा लें, ट्राई कैच, एक में 001 कॉल कर लें, दूसरे में 002 कॉल कर लें, ठीक, इस तरह से हो सकता है कि नहीं, और कोई तरीका, फाइनली क्या करोगे, फाइनली चला गया, कुछ ऐसा काम है तुमको जो लगता है अंतिम में करना है, तो ब्राउजर क्लोज तो हर केस में करना है ना, डाल लो तीनों में फाइनली। हम कह रहे हैं इसके अलावा कोई तरीका, देखो ट्राई के अंदर डालते ही ये मेथड क्या हो गया, हैंडल हो गया। हैंडल होने का मतलब है इस मेथड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आएगी तब भी रुकेगा नहीं, कहाँ आएगा, कैच में। या तो हम यहाँ से, दूसरा भी ऐसे ही हो गया, इस मेथड को या तो हम यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं, ध्यान से देखना इस चीज़ को, क्या ऐसे नहीं हैंडल कर सकते थे, ये 20 लाइन को ही किसमें डाल देते, बिल्कुल किसमें डाल देते, ट्राई में, ये 20 लाइन डाल देते किसमें, ट्राई में, और फिर यहाँ क्या लिख लेते, कैच, और लिख देते एक्सेप्शन ही। तो बताओ क्या है, अब भी वही बात हो गई, कौन सी प्रॉब्लम, नहीं 20 लाइन है ये PT002, इस मेथड के अंदर 20 लाइन है, या तो इस मेथड को जहां कॉल कर रहे हो, इस मेथड को जहां क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, या तो वहां हैंडल करो जैसे ये किया है, और जैसे नीचे वाला किया है, या तो मेथड को जहां कॉल कर रहे हो वहां हैंडल कर लो, और या तो वो मेथड के अंदर के कोड को ही हैंडल कर लो। बात तो वही हुई ना भाई। अभी क्या होगा बताओ, ट्राई में दिक्कत आई, मेथड चलेगा, मेथड के अंदर कोई भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मेथड ट्राई के अंदर कॉल हुआ है इसलिए रुकेगा नहीं, कहाँ जाएगा, कैच में। अगर हम इसे ट्राई के अंदर जाएं, सॉरी इसी हाँ इसके मेथड के अंदर जाएं, हम यहाँ ट्राई कैच नहीं लगा रहे हैं, जहां मेथड में 20 लाइन का कोड लिखा है उसी में एक्सेप्शन आएगी ना यार, वही 20 लाइन हम डाल दे ट्राई के अंदर, कैच लगा दे तो नहीं हैंडल हो जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को, चाहो तो मेथड को जहां कॉल कर रहे हो वहां हैंडल कर दो, और चाहो तो मेथड के अंदर के कोड को हैंडल कर दो, दोनों चीजें तुम्हारे लिए काम करेंगी। अब बताओ अच्छा कौन है, क्यों, क्योंकि सर जैसे यहाँ इसमें कुछ लाइन चलने का संभावना थी, वहाँ तो डायरेक्ट कहीं भी पाया तो डायरेक्ट, अरे यहाँ पे भी वही करेगा भाई, कहीं भी पाएगा तो बंद कर देगा, कुछ लाइन चलने की संभावना क्या है, वहाँ क्यों नहीं है। मेथड कॉल होगा तो मेथड के अंदर लाइन ही चलाएगा ना, 5 लाइन चलाया, एक्सेप्शन आई तो मेथड से बाहर निकला, सीधे कैच में चला गया। बात समझो मेरी बात भाई, ये कैसे चलता है, जैसे ये देखो, फिर से देखो इस चीज़ को, आपने ये मेथड किया है क्या, कॉल किया है ना, अब इस मेथड के अंदर एक नहीं 100 लाइन, 1000 लाइन मेथड चले, और मेथड के अंदर भले कहीं ट्राई कैच ना हो, ये मेथड कॉल हो रहा है ना, ट्राई के अंदर है ना, तो जब मेथड के अंदर जाएगा 1000 लाइन है, वहाँ से मान लो वो 7 लाइन चलाया, 7 लाइन के बाद वहाँ एक्सेप्शन आ गई, जबकि कोड के अंदर कहीं भी ट्राई कैच नहीं है। ये अरे ये लो दिखा देते हैं तुमको, यही देखो लो, यही मेथड देख लो,
जैसे ये VT003 देख रहे हो, इसी VT003 में यहाँ लिख दो इंट a बराबर 10/0, आएगी ना एक्सेप्शन? बंद हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा ना, कोड रुक जाएगा ना, क्योंकि ये ट्राई कैच में हैंडल नहीं है ना। लेकिन जहाँ कॉल किए हैं, जहाँ से रन हो रहा है, वहाँ इसको हमने क्या कर रखा है, ट्राई कैच में डाल रखा है ना। अब जानते हैं क्या होगा, जब ये चलेगा लाइन नंबर 139, लाइन नंबर किस पे आएगा, 140 बढ़ेगा, तो इसको चलाएगा ना। इसमें भले एक्सेप्शन आएगा, लेकिन ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। ध्यान से देखना। अरे ये देखो, अब देखो, एक मेथड 2 बार नहीं कॉल कर सकते। ये वाला जब मेथड, यही मेथड जब लाइन नंबर 140 में चलेगा तो रुकेगा नहीं, और यही मेथड जब लाइन नंबर 144 में चलेगा तो रुकेगा। देखो भाई ध्यान से, एकदम समझ में आनी चाहिए भाई। देखो यार, तुम बताओ, मेथड के अंदर कोड है, या तो चाहो तो कोड को हैंडल कर दो, या जो मेथड जहां कॉल कर रहे हो वहां हैंडल कर दो। ध्यान से देखना, देखो लाइन नंबर 140 में भी यही मेथड कॉल होगा, लाइन नंबर 144 में भी यही मेथड कॉल होगा। दोनों केस में एक्सेप्शन आएगी, लेकिन ये वाली एक्सेप्शन आने के बाद भी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये मेथड किसके अंदर है, ट्राई कैच। वही मेथड बिना ट्राई कैच के कॉल होगा, तो यहाँ पे भाई क्या होगा, यहाँ एक्सेप्शन आएगी। अब अगर हम चाहें, अगर हम ध्यान से देखना, लेकिन अगर हम ये देखो, अब क्या हुआ, ये मेथड के अंदर का जो कोड है वो हैंडल कर दिया है ना। अब जहां भी कॉल करोगे अपने आप ये कोड हैंडल होगा। ध्यान से समझे, अब मेरा अंतर समझो। हम मेथड को चाहें तो जहां कॉल कर रहे हैं वहां हैंडल करें, या तो जहां मेथड का कोड लिखा है वहीं हैंडल कर दें। जहां कोड लिखा है वहीं हैंडल कर देंगे तो एक फ़ायदा मिलेगा। बाद में इसको 100 लोग 100 जगह कॉल करेंगे, उनको 100 जगह हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये हैंडल यहाँ नहीं करेंगे, तो अगर इसमें उनको लगता है एरर आए, एक्सेप्शन आ सकती है 100 जगहों पे, तो 100 जगह ये हैंडल करेंगे। और चलने में क्या, मेथड तो चलेगा ही, वैसे ही चलेगा। एक्सेप्शन आएगी कैच में जाएगा भाई, यहाँ वाला एक्सेप्शन आएगी तो इस कैच में जाएगा। अगर कॉल करते हो तब एक्सेप्शन आएगी तो किस कैच में जाएगा, इस कैच में जाएगा। बात समझो इस बात को। अगर मेथड के अंदर, मेथड जहाँ कोड लिखे हो वहीं हैंडल कर दोगे ट्राई कैच से, तो जहाँ जहाँ कॉल करोगे वहाँ उनको हैंडल्ड कोड मिलेगा ना। और अगर वो अंदर हैंडल नहीं करेंगे तो जहाँ जहाँ क्या करेंगे, कॉल करेंगे, वहाँ वहाँ हैंडल, उनको कोड नहीं मिलेगा, तो उनको वहाँ वहाँ हैंडल करना पड़ेगा। अब अंतर समझ में आया? ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्राई कैच का ये कंसेप्ट। जैसे भाई देखिए, उसको कंफ्यूज मत होइए। चाहो तो ऐसे कर दोगे तब भी कोड आगे बढ़ेगा। अगर मान लो ABCD मेथड चला यहाँ, इसमें तो क्या हो रहा है, सिर्फ मेथड कॉल हो रहा है। मेथड कॉल होगा तो अंदर जाएगा, अंदर लाइन लिखी है, उसमें से मान लो 10 लाइन चलाया, एक्सेप्शन आ गई, रुकेगा नहीं। वैसे तो उसका मन है रुकने का ही, लेकिन चूंकि ये मेथड कहाँ कॉल हुआ है, ट्राई के अंदर यूज हुआ है, इसलिए कैच में जाएगा, रुकेगा नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि एक मेरा कोड है मेथड में लिखा हुआ और ये मेथड में कोड हैंडल होना चाहिए क्योंकि यहाँ दिक्कत आने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसको हैंडल होना चाहिए, तुम्हें ऐसा लगता है, और तुम्हें ये भी लगता है कि इस मेथड को हमें 100 जगह क्या करना है, यूज करना है, तो तुम्हें वो हैंडलिंग मेथड के अंदर कर देनी चाहिए, जिससे 100 जगह तुम्हें हैंडल्ड कोड मिले, 100 जगह तुम्हें हैंडल करने की ज़रूरत ना पड़े। आई बात समझ में? जैसे तुमको लगता है कोई मेथड है,
एक्सेप्शन हैंडलिंग की मान लो ज़रूरत है भी, तो भी एक आध जगह ही इसकी ज़रूरत पड़नी है, तो उस जगह हैंडल कर लिए। लेकिन अगर उस चीज़ की ज़रूरत 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह पड़नी है, और हर बार तुम्हें पता है कि बिना हैंडल के इसमें दिक्कत हो सकती है, एग्जीक्यूशन को बंद कर सकता है, दिक्कत पैदा कर सकती है, तुम्हें लगता है कि भाई ये तुम्हारा कोई भी टेस्ट केस क्या होना चाहिए, चल भाई मान लो मेरे 100 टेस्ट केस चले तो क्या होना चाहिए बताओ, चौथे टेस्ट केस से फेल होता है बंद हो जाए। हम सवेरे आए तो देखें मेरा एकदम कलेजा क्या हो जाए, हैं जल जाए, तो हम भाई हम तो यही जाएंगे ना यार, चौथा फेल भी हुआ था तो पांचवा तो चला होता, छठा हम चाहते थे कि 100 तक पूरा चल जाए, उसमें से कितने फेल हुए हैं 10 ठो 12 ठो 15 ठो हमें मिल जाए, हम 15 ठो चेक कर लेंगे। अभी सवेरे हम पहुँचे 4 ठो चलाए और एक बंद हो गए, इसके बाद तो अब तो मेरे पास 4 ही रिजल्ट है, अब हमें 95 चलाना पड़ेगा, मेरा दिमाग नहीं खराब हो जाएगा। तो इसलिए लेकिन अगर यही हमने किया होता, जो मेरे टेस्ट केसेस के मेथड्स थे, जैसे ये हर टेस्ट केस के लिए मेथड बनाए थे ना, उस कोड को अगर हम क्या किए होते, ट्राई कैच से हैंडल कर दिए होते, तो इसमें ये क्वालिटी रहती कि वो टेस्ट केस फेल भी होता तब भी अगले टेस्ट केस पे जाता। क्लियर है? तो चलो अच्छा, ये हो गई तुम्हारी ट्राई कैच की बातें। और यार स्क्रिप्ट में तो बड़ा, लेकिन अपनी स्क्रिप्ट तो याद है ना, यही स्क्रिप्ट है ना, हम यही कह रहे थे। और हमने काम क्या दिया था तुम लोगों को, हमने कहा था यार ये 2 लाइन को हैंडल करो ना, अच्छा इस लाइन को हैंडल मतलब ये एक काम करना है, क्या करना है, अपॉर्चुनिटी पे क्या करना है, क्लिक करना है। अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करोगे तो पहले फाइंड एलिमेंट करोगे, मिलेगा, इसके बाद क्या करोगे, क्लिक करोगे। जब फाइंड एलिमेंट करोगे तो एक्सेप्शन क्या आ सकता है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, ट्राई, और फिर क्या, कैच। अब यहाँ हमने देखा है हमें मिल सकता है क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और अच्छा एक लास्ट में ये जरूर डाल देते हैं, अगर इनसे मैच करता हुआ नहीं आएगा तब तो किस में चला जाएगा, एक्सेप्शन। ये सही लाइन है। अभी इसके अंदर वर्क अराउंड नहीं लिखे हैं, वर्क अराउंड का मतलब होता है दूसरा रास्ता, कि अगर ये काम में दिक्कत आए तो क्या करना है, जैसे इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, और जब नहीं हो लास्ट में कैच आए तो इस केस में क्या करना, हमने इसलिए 4 लगा दिए। अब ऐसे ही यहाँ पे भी, लेकिन एक चीज़ और बताई थी ना, ट्राई के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड होगा तो फिर वो कैच में यूज, सॉरी ट्राई में डिक्लेयर्ड होगा तो कैच में भी यूज किया, और कैच के बाहर कहीं भी यूज नहीं होगा। वो कहाँ होगा, सिर्फ ट्राई के अंदर। अगर तुम्हें बाहर यूज करना है तो इसे डिक्लेयर करो कहाँ, बाहर, यहाँ। और तुम्हें बताएं, अच्छा ऐसे ये भी बताया था, हाँ ऐसे लिख देंगे दिक्कत आ जाएगी ना, कहेगा इनिशियलाइज करो, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हो सकता है ट्राई में दिक्कत हो जाए, WE जो वेरिएबल है इनिशियलाइज नहीं होगी तो कैसे चलेगा, तो इसलिए क्या डाल दो, नल। नल डाल दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा रहेगा, नल, और आएगा क्या, नल पॉइंटर, वो अलग चीज। अच्छा ये वेब एलिमेंट डॉट क्लिक हो गया। अब और बताओ, ये क्या है, ट्राई भाई क्लिक करोगे, इसमें भी दिक्कत आ सकती है, ये भी लिखते हैं, चलो 2-3 दिक्कतें आएंगी। नल पॉइंटर यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, चलो हटाओ नल पॉइंटर। नल पॉइंटर कब आएगी, जब WE के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा तो आएगा। चलो उसे छोड़ो, नो सच एलिमेंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है एलिमेंट
नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। और आ सकती है क्या, क्लिक एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। एरर दे रहा है, बताओ क्यों एरर दे रहा है, कर्सर ले जा रहा है। बिल्कुल सही, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। भाई एक्सेप्शन, जैसे एक्सेप्शन सबका पेरेंट है ना, तो एक एक्सेप्शन है दूसरे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास ही तो होती है, एक दूसरे को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हुआ क्या है कि एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन चाइल्ड है और एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन क्या है, पेरेंट है। तो जब कोई चाहे चाइल्ड वाली एक्सेप्शन आएगी चाहे पेरेंट वाली, दोनों केस में इसमें चला जाएगा, तो इसके चलने की तो कभी नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए भैया इसको अगर कभी दोनों को लगाना भी है तो भैया ऐसे लगा। भाई क्लिक इंटरसेप्टेड आएगी तो ये, चाइल्ड आएगी तो ये चलेगा, पेरेंट आएगा तो क्या चलेगा, ये चलेगा। अगर पेरेंट मांगेगा तो पेरेंट भी चलेगा और चाइल्ड भी चलेगा। और बताओ, हाँ एक एक्सेप्शन आ सकती है, तो ये है। अभी देखो अंदर कोड वोड नहीं लिखे हैं, और क्या कमी है भाई, अभी कमी ही कमी है। असली कोड ये है, नहीं हैंडल तो कर दिया, ट्राई कैच तो लगा दिया, लेकिन हाँ अंदर कैच में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना ये नहीं लिखा। चलो ये भी डाल देंगे, चलो ये भी डाल देते हैं, बताओ। और हम चाहते हैं जो रिपोर्ट जाए कहाँ जाए, एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर। तो हमारे पास एक्सटेंड रिपोर्ट है ना अब, तो भाई है इसमें नहीं है, उसमें कुछ करना तो नहीं है ज़्यादा, बनाने के लिए कुछ करना थोड़ी ना, शायद सिर्फ मेथड ही तो वो नहीं, वो सब तो वहाँ हुआ होगा रनर में, वो सब रनर में हुआ होगा ना। ये आर्गुमेंट में यही लेना है क्या, चलो मत बताओ। ये मतलब ऐसे ही हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करें, मैसेज डाल दें इन्फो और लिख दें क्या, एलिमेंट क्लिक्ड सक्सेसफुली, और एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट हम पैरामीटर में क्या करें, मेंशन कर दें। भाई यही चाहिए ना तुमको, तो जो कॉल करेगा वो पैरामीटर क्या करेगा, भेज। अब आ जाओ भाई, अब कहाँ कोड लिखा, ये ऐसे ही यहाँ पे भी लगा दो। एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। भाई ट्राई साइज चलने का मतलब क्या है, एलिमेंट मिल गया। अगर कैच में नल पॉइंटर आया तो ये मैसेज डलवा दें कि भाई लिख दें हाँ नल पॉइंटर में लिख दें, ऐसे लिख दें, वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट इज इज नल, प्लीज चेक, तभी तो आएगा। भाई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पे क्यों आएगा बताओ, इसी वजह से आएगा ना, जब ड्राइवर में क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा। तो लिख दो वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट इज नल, मतलब बड़ा सही रिपोर्ट आ जाएगी कि नहीं आ रहेगी, एग्जैक्ट वजह क्या थी ये लिख दो। इसमें मान लो हमको ये भी वर्क अराउंड नहीं लगा, हम चाह रहे हैं बस मैसेज सही से चला जाए, तो यहाँ क्या डालें, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन केस में यहाँ डाल देते हैं, हाँ लिख देते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड ऑन दी पेज। हाँ ठीक है, वेब पेज या पेज, यहाँ लिख दें हाँ
एलिमेंट्स x path are located सिंटैक्स इज, सिंटैक्स का मतलब होता है उसका बेसिक नियम जिससे लिखा जाएगा, और कैच में डाल दें एलिमेंट। तो यार अब कैसे पता चलेगा क्या एक्सेप्शन मिला? ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दें, लेकिन हमको यार प्रिंट नहीं कराना कंसोल पे, हमको तो कहाँ डलवाना है? एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर ना। तो आज से ये भी डाल लेना, देख लो ध्यान से, ये ई है ना, ई डॉट लगाते हो प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या है? इसका मेथड है भाई, इसका मेथड है ना। इस क्लास ई एक्सेप्शन नाम की क्लास क्या है? एक्सेप्शन वाली क्लास के पास और भी मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड है गेट मैसेज। तो जो एक्सेप्शन का मैसेज होगा कि एलिमेंट नहीं मिला या नल पॉइंट या एरे इंडेक्स या जो भी है, वो मैसेज क्या हो जाएगा? आ जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा। अब सही है कि नहीं? पहले से जब चलेगा, जैसी प्रॉब्लम आएगी वैसा, और चाहो इन सब के साथ मैसेज जो है इसका क्या करा दो, क्या करा दो? प्रिंट करा दो ना। और अगर चाहते हो मैसेज प्रिंट हो, ध्यान से समझना, प्रिंट हो और सटा हुआ न लिखा, जैसे मैसेज आया XYZ और फिर वेब ड्राइवर से सटा हुआ आएगा ना। अगर चाहते हो कि मैसेज अलग लाइन में आए और ये वाला मैसेज अलग लाइन में आए, ये वाला अलग, तो आज से ये भी जानोगे। अलग लाइन करने के लिए बैक स्लैश नहीं, बैक स्लैश n, ये क्या करता है? न्यू लाइन। अब जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? 2 लाइनों में आएगा, नहीं तो एक ही लाइन में आता। चलो जो भी है, बोलो सही है कि नहीं? अभी यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या करोगे? मैसेज डालोगे। और अभी तो हम ये लिखे ही नहीं कि अगर ये आए तो इस दिक्कत को सॉल्व कैसे करना, बताओ। अच्छा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तो क्या करोगे? जावास्क्रिप्ट भाई एकदम जबान पे होना चाहिए था यार, बताए थे यार। जब जावा ये एक्सेप्शन आती है तो हम लोग उस चीज़ को जावास्क्रिप्ट से करते हैं। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल कब आता है? जब एलिमेंट हिडन होता है या उसको लगता है सामने नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ 2 लाइन 3 लाइन का कोड लिखोगे, वही जावास्क्रिप्ट वाला। कैसे लिखोगे? याद है? वीडियो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ होगा? अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट कोड याद है भैया? याद होना चाहिए। तुम्हें क्या करना होगा? और बिल्कुल याद करो भाई, और नहीं तो मत पढ़ो, जरूरी है। यही वेब एलिमेंट का ये। अच्छा, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड आता है तब भी यही सोल्यूशन है, और एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आता है तब भी यही सोल्यूशन। दोनों केस में यही सोल्यूशन है। और तीसरा क्या है? स्टेल एलिमेंट आता है तो क्या मतलब होता है इसका? हाँ, मतलब वेब एलिमेंट मान लो कहाँ बना? वेब एलिमेंट बना मान लो इस लाइन पे, बना कि नहीं बना? और बनने के बाद ये लाइन चलने से पहले पेज क्या हो गया? रिफ्रेश या चेंज हो गया, तो इस लाइन पे क्या आएगा? स्टेल एलिमेंट। सोल्यूशन क्या है?
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करा दो, दोबारा करा दो। हाँ, और इसको वेब एलिमेंट पे क्या कर दो, अब कैच में जो डालना है और डाल दो भाई, मैसेज वैसे अभी नहीं डाले। तो बताओ भाई, क्लिक करने का कोड कै लाइन का है? 74 से लेके 108 तक। अभी पूरा सोल्यूशन नहीं लिखे हैं, अभी पूरा नहीं लिखे हैं। 74 से 108 कितनी लाइन होगी? बहुत हो गई ना यार, है 26 लाइन उधर और 8 लाइन इधर, कितनी 34 लाइन होगी। अभी और सही से लिखेंगे तो 45-50 लाइन हो जाए। वैसे बताओ अच्छा काम कितने हैं यहाँ? 2 यार। ढूंढोगे, बिना ढूंढे क्लिक करा दोगे? पहले ढूंढते हो फिर क्या कराते हो? क्लिक। अगर उस काम को देखो 2 चीज़ों में क्या करें हम? बांट दें। 2 चीज़ों में हम क्या कर दें? बांट दें। तो एक है एलिमेंट को फाइंड करना, एक है एलिमेंट को क्लिक करना। तो अब बताओ यहाँ कितनी लाइन का कोड है एलिमेंट को फाइंड करने में, या कितनी लाइन का कोड है? 74 से लेके 91 तक 18 लाइन लग। कितनी लाइन है? 18 लाइन है एलिमेंट को फाइंड करना। जबकि अभी तक तुम कितनी लाइन में करते थे? 1 लाइन। क्योंकि अब तुम सही से कर रहे हो। अब तुम्हें है कि फाइंड करे, एक्सेप्शन आए तो प्रॉपर रिपोर्ट दे। और अभी स्नैपशॉट वाले फोटो खींचने वाला कोड इसमें नहीं डाला। हम चाहते हैं जब ट्राई के बाद कैच में जाए। कैच में क्यों जाएगा? दिक्कत आएगी तभी जाएगा ना, सॉल्व किया तो जाएगा नहीं। तो जब दिक्कत आएगा तो उस समय पेज की फ़ोटो खींच लेगा और एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर लगा देगा। तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? बाद में जब हम रिपोर्ट देखेंगे तो हमको ये भी दिखेगा, अच्छा इस लाइन पे यहाँ एक्सेप्शन आई थी, उस समय पेज ऐसा था। तो अगर कोई गलती होगी तो हमें आँख से दिख भी जाएगी। अगर वही स्नैपशॉट नहीं लेंगे, रखे रहेंगे, तो हमें क्या पता नहीं चलेगा। तो फिर हमें फिर से खोलना, लॉगिन करना, फिर जाके उसे क्या करना, चेक करना। बोलो। तो अभी सही से कोड नहीं लिखा गया है, फिर भी बावजूद इसके 18 लाइन का कोड है। और ये बताओ, क्या ये ट्रीटमेंट 18 लाइन का स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ इन्हीं को देना है? यूजर नेम को, पासवर्ड को नहीं चाहिए? लॉगिन बटन को फाइंड करोगे तो नहीं चाहिए? किसी को भी फाइंड करोगे तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। किसी को भी फाइंड आउट करोगे तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो बताओ यार, सबके लिए 18 लाइन लिखोगे? तब तो बताओ एक स्क्रिप्ट ऑटोमेट करने में तो तुम्हारा 500 लाइन कहाँ ज़्यादा हो जाएगा। एक स्क्रिप्ट में जनरली 25-30 बार तो फाइंड एलिमेंट करते ही हो, और हर बार सही बात है 18-20 लाइन होगा, तब तो 600-700 ऐसे लाइनों का क्या हो जाएगा? छोटा सा कोड हो जाएगा। बोलो। तो भाई ये तो सही तरीका। अच्छा ये बताओ, अगर एक हिस्से, अगर कुछ कोड तुमको 20 जगह चाहिए हो तो क्या करते हो? तो 20 जगह लिखते हो? पागल तो नहीं हो? 20 लाइन के कोड को एक मेथड में डाल देते हो और 20 जगह उस मेथड को क्या करते हो? कॉल करते हो ना यार। देखो तुमको भी करना है ये 20 लाइन, सबके साथ करना है। तो ये बेवकूफ़ी मत करो कि हर जगह जाकर 20 लाइन लिखो। तुम क्या दिमाग लगाओगे? तुम ये दिमाग लगाओगे कि क्यों ना हम क्या करें, एक मेथड बना दें। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम एक बना रहे हैं क्या? मेथड। नाम क्या रखते हैं? पब्लिक वाइड। क्या कर रहा है? एलिमेंट फाइंड कर रहा है ना, तो हम भी नाम फाइंड एलिमेंट ही रखते हैं। हाँ रख सकते हैं, कोई रोक नहीं है भाई। क्या कहो तो ये लिख दें, क्या? सर्च एलिमेंट। सर्च एलिमेंट, या चलो नाम ये रख दें गेट एलिमेंट या गेट वेब एलिमेंट, कुछ भी नाम रख सकते हैं ना यार। और इसी के अंदर ये 20 लाइन का कोड लिख दें। बोलो, बताओ भाई, सही है कि नहीं है? अब जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वेब एलिमेंट को फाइंड करने की, ये मेथड हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे। हर जगह 20 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। मेथड के अंदर हमने इसको हैंडल कर रखा है। 20 जगह जहाँ कॉल करेंगे वहाँ हैंडल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी एरर ही एरर आ रही होंगी। देख लो, तुम्हारी आँख के सामने है। एरर नंबर 1 ड्राइवर कह रहा, भाई ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो उस मेथड में है ना, उस मेथड का लोकल वेरिएबल है, इस मेथड में यूज होगा? नहीं होगा। तो 2 रास्ता है, या तो उस वेरिएबल को लोकल के बजाय स्टैटिक या नॉन स्टैटिक बना लो, तो वहाँ भी यूज होगा और यहाँ भी यूज होगा। या तो उस ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर मेथड के अंदर क्या कर दो? भेज दो। 2 रास्ते हैं ना भाई। या तो ऐसे लिख दें हम,
वेब ड्राइवर। तो अब ये ड्राइवर इसको कहाँ से मिलेगा? जो कॉल करेगा वो पैरामीटर में क्या करेगा? ड्राइवर। चलो ऐसे ही करते हैं। अब देखो एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो कैसे मेथड वो डालेगा, एक मैसेज डालेगा। तो ये भी नहीं मिल रहा है तो भाई क्या करें? इसे भी क्या करें? इनकी भी एरर चली गई। अब सही है मेथड, बढ़िया है, काम करेगा? बिल्कुल नहीं। बताओ एक्स पाथ तो लिख दिए हो किसका तुम? एक टैब का। मान लो पोटेंशियल नाम की कोई टैब है या अपॉर्चुनिटी नाम की कोई टैब है, उसका तुम क्या लिखे हो? एक्स पाथ लिखे हो। तो क्या ये मेथड बना रहे हैं सिर्फ उसके लिए, अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए? नहीं ना, हम तो चाहते हैं ये किसके लिए काम कर, सबके लिए। और हर एलिमेंट के लिए तरीका लगभग सेम होगा, बस एक ही अंतर होगा कि हर एलिमेंट का एक्स पाथ क्या होगा, अलग अलग होगा ना यार। तो भैया ऐसा क्यों नहीं करते कि यहीं पे एक पैरामीटर और बना लेते, उसका नाम रख देते क्या? एक्स पाथ, या लिख दें एक्स पाथ वैल्यू। बस अब ये तुम्हारा मेथड बन गया क्या? बहुत परफेक्ट। अब ये कोड हैंडल्ड है देखो। और ये सिर्फ ये मेथड किसके लिए काम करेगा? जिसका एक्स पाथ भेजोगे, यूजर नेम के भेजोगे तो यूजर नेम के लिए काम करेगा, पासवर्ड के लिए भेजोगे तो पासवर्ड के लिए। अब हमको आगे से 20 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखो, कहाँ लिखे थे? यही ना। अब यही मेथड कॉल कर लेंगे क्या? गेट वेब एलिमेंट। आर्गुमेंट में क्या भेज देंगे? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, एक्सटेंड टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, और तीसरा आर्गुमेंट भेज देंगे क्या? एक्स पाथ। लो भैया, हो गया कि नहीं? यही ये इस तरह से करोगे तो बढ़िया नहीं हो जाएगा यार। अब किसी कहीं भी, अरे इसी के लिए नहीं, आओ देखते हैं किसके लिए कॉल कर सकते हैं। चलो, ये मेथड बनने का क्या फायदा होगा? यहाँ यूजर नेम कर रहे हो ना, ये ना तुम्हारा कोड। अब यहाँ ये सब हैंडल यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये तो तुमको दूसरे कंसेप्ट सिखाए थे ना, इस कोड का बैकअप रख लेना भाई। नहीं, उसी में देखो जैसे ये है। अब ऐसे कर रहे थे ना, ऐसे मत करो। तुम्हें क्या करना है? अब किसी एलिमेंट पे काम करना है, तुम्हें लिखना है गेट वेब एलिमेंट। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजो, एक्सटेंड टेस्ट का भेजो, जिस पे काम करना है उसका क्या भेजो? एक्स पाथ भेजो। ऐसे। और यहाँ पे ठीक है। अच्छा ये बताओ, गेट वेब एलिमेंट चलेगा? क्या करेगा ये? गेट वेब एलिमेंट चलेगा। ये इन सब का यूज करके ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्या निकालेगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट किस पे जाएगा? लोकल वेरिएबल पे ना। मेथड से बाहर निकल के खत्म हो जाएगा ना। तुम ही बताओ आगे कैसे यूज होगा? अरे भैया यहीं देखो, गेट वेब एलिमेंट तो कॉल कर लिए हो तुम ना, इसका काम है एलिमेंट फाइंड करना। क्लिक करने के लिए वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तो चाहिए तुमको। ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट का कहाँ बन रहा है? देखो यार, मेथड के अंदर ना, कहाँ रखा गया है? लोकल वेरिएबल में ना। कहाँ यूज होगा? मेथड में ही यूज होगा ना, मेथड के बाहर नहीं होगा ना। तुमको चाहिए तो बाहर ना। तो इसीलिए अंतिम में एक काम जरूर करना भाई, रिटर्न। बिल्कुल, ये नहीं कराए तो मतलब समझो सब बेकार। बताओ, तुम्हारा ये मेथड चलेगा, तुम्हारे लिए एलिमेंट ढूंढेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसके बाद हेरवा देगा। हाँ? तो कोई फायदा हुआ उसका? उसको रिटर्न करना चाहिए ना। अब देखो क्या बेनिफिट है। अब कितना बढ़िया है। गेट वेब एलिमेंट नाम का मेथड देखो बताएगा कि गेट वेब एलिमेंट मेरा नाम है, आर्गुमेंट में ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजो, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट भेजो, और तीसरा एक्स पाथ की वैल्यू भेजो। हम तुमको रिटर्न करेंगे क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो ले लो। आई बात समझ में कि नहीं? इस तरह से बनाना है। ऐसे ही उसके लिए भी करना है। किसके लिए? ऊपर जैसे यूजर नेम के लिए किए थे, गेट वेब एलिमेंट कॉल किए, जैसे वेब रिटर्न क्या करेगा? वेब एलिमेंट WE यूजर नेम। अब तुम्हें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत
नहीं है, सीधे यूज़ करो क्या WE यूज़र नेम। देखो असली तरीका वही था 20 लाइन का कोड लिखना, हर जगह 20 लाइन का कोड लिखोगे नहीं, उस लॉजिक को एक मेथड में लिख दो और 30 जगह या 50 जगह उस मेथड को क्या कर लो, कॉल कर लो। रिपोर्टिंग सब हो जाएगी, तुमको हर जगह कितनी लाइन खर्च करनी पड़ेगी, एक। पहले हर जगह 20 लाइन खर्च कर रहे थे। ऐसे ही इसको भी देख लो अपने, ये मेथड बनाए हो किस लिए, क्लिक करोगे तो हर बार यही होगा ना यार, अलग अलग एक्सेप्शन थोड़ी ना आएगी भाई, कहीं भी क्लिक करोगे तो यही आएगी। या तो क्या आ जाएगा, क्लिक इंटरसेप्टेड, या तो आ जाएगा क्या, नॉट इंटरेक्टेबल, और तुमको मैसेज डालना है, सोल्यूशन लिखना है, यही दिक्कत है ना तुम्हारी। अब तुम्हें कितनी लाइन का, 80 से लेके 94, मान लो 15 लाइन का क्या है ये कोड है। अब 15 लाइन के कोड की तुम्हें एक क्लिक करने का असली कोड यही है, 15 लाइन लिखो। अब 15 लाइन हर जगह लिखें, हम तो सैकड़ों जगह क्लिक करेंगे यार, हर जगह 15 लाइन लिखें, ये नहीं करेंगे हम। इसको भी कट करेंगे, हम एक मेथड ही बना लेंगे, देखना ध्यान से। पब्लिक वाइड क्लिक, पब्लिक वाइड क्लिक, और वहीं ये कोड लिख दे। क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्यों भैया, ये कह रहा है कि वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कहाँ है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो हम इससे कह देते हैं नहीं है, चलो तुमको पैरामीटर से जो कॉल करेगा वो क्या करेगा, दे देगा। और बताओ दूसरी एरर क्या है, वो कह रहा है एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब बताओ, अब तुम ही हमें देख के बताओ, ये और क्या चाहिए इसको, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, चलो ये भी दे देते हैं पैरामीटर से, जो जो चाहिए पैरामीटर से दे दो। अब बताओ कहीं भी क्लिक करना हो, चाहे लॉगिन बटन हो चाहे जो बटन हो, इसको यूज़ करोगे सबसे बेस्ट काम करेगा, पूरी एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ, रिपोर्टिंग के साथ। और हर जगह कितनी लगान बनाने में भले 15 लाइन लिख दिए हैं, अब हर जगह कॉल करेंगे तो कितनी लाइन लिखेंगे, एक लाइन। ट्राई मार के देख लो हर जगह। अच्छा ये एक्सपाथ भी यहाँ लिखा गया, ये लाइन हटाओ वैसे फिलहाल, ये लिख देखो, ये देखो क्लिक बनाया और एक क्या बनाया, गेट वेब एलिमेंट। क्लियर है। और जहां जहां जरूरत पड़ेगी अब तुमको क्लिक करने के लिए यही मेथड कॉल कर। ये मेथड किसके लिए काम करेगा, सबके लिए, जहां जहां क्लिक की जरूरत पड़ेगी। ये मेथड गेट वेब एलिमेंट कहाँ कहाँ काम करेगा, जहां जहां एलिमेंट को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाए, जिसकी ज़रूरत हर जगह पड़ने लगे, ऐसी चीज़ों को कहते हैं बड़ी जनरल चीज़ है। जनरल चीज़ें कहते हैं कि नहीं यार, ये तो बड़ी सामान्य चीज़ है कि ये तो यार हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उन्हीं के लिए वर्ड आया यहाँ पे क्या, इसी को इसीलिए ये जो मेथड हम बनाए हैं, जिनको हम जगह जगह यूज करेंगे, इन मेथड्स को लोग बोलते हैं क्या, जेनरिक मेथड। क्या बोलते हैं, जेनरिक मेथड। कि ये मेथड बहुत जगह जगह क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है। तो अब बताओ, अब आपको यही करना है। 2 मेथड लिखे गए हैं, अब आपको एक काम करना है, 3 मेथड बनाने हैं। एक क्लिक का बनाना है, एक वेब एलिमेंट का, और एक हमने बना दिया एक वेब एलिमेंट का, एक क्लिक का। एक बनाना है आपको किसका, सेंड कीज का। ये 3 मेथड बनाने हैं और इसके बाद अब आपको स्क्रिप्ट क्या करनी है, ऑटोमेट करनी है। तो चाहिए तो हम तो ये कहेंगे, एक फ्रेश प्रोजेक्ट में क्या करिए, स्टार्ट करिए और ज़्यादा नहीं, एक भी टेस्ट केस ऑटोमेट करिए। जहाँ जहाँ क्लिक और सेंड कीज की ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ आप बजाय कि वेब एलिमेंट डॉट क्लिक जो सेलेनियम का यूज़ कर रहे थे वो मत यूज़ करिएगा, जो हम लोग बना रहे हैं इसको यूज़ करिए। अच्छा ये क्लिक भी अंदर तो सेलेनियम का ही यूज़ कर रहा है ना, अंदर तो किसका यूज हो रहा है, लेकिन अब हम हर जगह सेलेनियम नहीं कॉल करेंगे, क्योंकि सेलेनियम के साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आती, सेलेनियम के साथ रिपोर्टिंग नहीं आती। इसलिए हमने अपना क्लिक बनाया, अंदर सेलेनियम के क्लिक को यूज़ किया और साथ में रिपोर्टिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग भी उसमें क्या कर दी, जोड़ दी। और जगह जगह क्या कॉल किया, अपना क्लिक।
तो जब हमारा क्लिक कॉल होगा तो उसमें अंदर सेलेनियम का भी क्लिक चलेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होगी और रिपोर्टिंग भी आएगी। बोलो ठीक है। तो एक काम करो, ये जरा 2-3 मेथड ये बनाओ। अभी क्या करना है आप लोगों को, सुनिए। एक क्लास बनानी है, या एक काम करिए, या तो इसी क्लास में रखिए, कुछ अलग बनाइए, ठीक है। और आप क्या करिए, उस क्लास के अंदर एक कोई टेस्ट केस क्या करिए, ऑटोमेट करिए 1-2 टेस्ट केस। उसके अंदर क्लिक और सेंड कीज की जरूरत तो पड़ेगी, तो क्लिक और सेंड कीज मत कॉल करिएगा, ये वाला मेथड वहाँ रखिएगा, और सेंड कीज का भी एक मेथड ऐसे बना लीजिएगा, और उसी को जगह जगह क्या करिएगा, कॉल। ठीक है। तो चलो आज ये ट्राई करो।